हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसे समझने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान लेता हूँ कि मेरे पास एक बैग है, ठीक है। इस बैग में 1 केजी प्याज है, ठीक है। 1 केजी प्याज है इस बैग में, यानी कि 1000 ग्राम प्याज है ना। और मुझे पता है कि एक जो प्याज है, एक प्याज का वजन है 100 ग्राम। तो तुम लोग बता सकते हो कि मेरे जो इस बैग में कितने प्याज हैं। बहुत सही, 1000 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 100 ग्राम से, तो पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ प्याज इस बैग में कितना होगा, है ना। 1000 ग्राम डिवाइड बाई 100 ग्राम, ये टोटल का वजन डिवाइड बाई 1 का वजन, डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना इस बैग में क्वांटिटी है, यानी कि कितना बचा, 10 ओनियन है ना। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक प्याज का वजन है 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम एक ओनियन का वजन है, तो 1 ग्राम 1/100 ओनियन का वजन होगा। यानी अगर बैग का वजन है 1000 ग्राम तो कितना ओनियन होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कैंसिल आउट होगा, आएगा कितना, 10 ओनियन हुआ, है ना। यानी कि 10 ओनियन है इस बैग में, इतना तो हमको समझ में आता है। अच्छा, अब वही सवाल, अगर मान लो आपके पास डायमंड है, ठीक है, ये है डायमंड। डायमंड बना होता है सिर्फ कार्बन एटम से। तो अगर आपके पास 12 ग्राम डायमंड है ना, तो आप लोग बता सकते हो कि इसमें कितना कार्बन एटम है, क्योंकि डायमंड तो बना होता है कार्बन एटम से। तो अगर 12 ग्राम डायमंड है आपके पास, तो बता सकते हो कि कितना इसमें कार्बन एटम मौजूद होगा। सही है। उसी तरह से क्या करेंगे, 12 ग्राम को टोटल वेट को डिवाइड कर देंगे सिंगल वेट ऑफ कार्बन एटम से। कार्बन एटम का क्या होता है बताओ, वजन एक सिंगल एटम का 12 होता है ना, 12 AMU होता है ना। लेकिन क्या हम लोग AMU लिखेंगे क्या यहाँ पे, 12 AMU नहीं, यहाँ पे हम लोग वजन बताएंगे ग्राम में। तो हम जानते हैं 1 AMU का वजन कितना होता है, 1 AMU मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो लिखेंगे 12 इंटू यू नहीं लिखेंगे, यू को कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ताकि नंबर आना है ना। तो नंबर आना है तो ग्राम ग्राम कैंसिल आना होगा, 12 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24, यानी इतना कार्बन एटम मौजूद होगा। अच्छा, इसको और अच्छा से लाते हैं, क्या करो, डिनोमिनेटर को ले जाओ ऊपर, तो लिख सकते हैं 10⁻24 डिवाइड बाई 1.66, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से 1000 निकाल लो या इसमें से 10 निकाल लो इंटू, या 1.66 इधर लिख दो 10⁻23। सही है ना। इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। ये आ गया 6.023, और यहाँ पर 10⁻23 था मौजूद। ये जो क्वांटिटी तुम देख रहे हो, ये है नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन। यानी 12 ग्राम का कार्बन का अगर तुम सब्सटेंस लोगे ना, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आएगा। ये जो क्वांटिटी तुम देख रहे हो आगे वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल, है ना। इसी को बोला जाता है 1 मोल, ठीक है। यानी कि हम लोग अब डिफाइन कर सकते हैं मोल को, बिल्कुल कर सकते हैं अब डिफाइन मोल कंसेप्ट। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल उतना अमाउंट होता है जितना कि नंबर ऑफ एटम होता है 12 ग्राम कार्बन में। सही बात है, लिख लेते हैं इसको, 1 मोल इज द अमाउंट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना। 12 ग्राम कार्बन का सब्सटेंस लो, उसमें जितना नंबर ऑफ एटम आएगा, वो जो अमाउंट है
उसे हम लोग बोलेंगे 1 मोल। सही है। तो बताओ कितना नंबर ऑफ एटम आया था। तो नंबर ऑफ एटम जो आया था इन 12 ग्राम कार्बन, ये आया था 6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ एटम्स आया था। इसी नंबर को याद रहे, नंबर को, एटम यहाँ लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर हमको मेरा डिपेंड नहीं करता है। ये जो नंबर है ना, इसी नंबर को बोलते हैं 1 मोल, है ना। और इसी को बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर, जिसको स्पेशल सिंबल से दिखाया गया है केमिस्ट्री में Na से। सोचो ये नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, 6.023 इंटू 10⁻23, जिसे हम लोग बोलते हैं 1 मोल। और इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर, जिसे हम लोग दिखाते हैं एवोगैड्रोस नंबर। देखो ए मतलब एवोगैड्रोस, एन मतलब नंबर, Na से दिखाते हैं यहाँ पे। आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है केमिस्ट्री में कि इसके लिए स्पेशल नाम दिया गया है और स्पेशल सिंबल दिया गया है। ये इसलिए क्योंकि मान लेते तुम कोई भी सब्सटेंस ले लो ना, तुम 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसमें इतना नंबर ऑफ एटम मौजूद होगा ना कि तुमको गिन नहीं पाओगे तुम लोग। और मान लो कि केमिस्ट्री में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होते रहता है ना। मान लो कोई 2 ग्राम का कोई दूसरा सब्सटेंस लिया गया, इसमें भी नंबर ऑफ एटम पूरा मौजूद होगा। ये सब्सटेंस है मान लो ए, ये सब्सटेंस है मान लो बी, इसमें बहुत सारा नंबर ऑफ एटम है, इसमें भी बहुत सारा नंबर ऑफ एटम है। अगर हम चाहें कि दोनों का नंबर ऑफ एटम को ऐड करें, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें दोनों का, तो हो पाएगा क्या। अब तुम यहाँ लिखने जाओगे क्या कि 12 इंटू 10⁻23 एटम्स है, फिर यहाँ पे लिखोगे 24 इंटू 10⁻23 एटम्स लिखोगे। अब दोनों को ऐड करोगे, कितना टाइम जाएगा तुमको, सो बताओ। और वही अगर तुमको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पता है कि इतना नंबर को 6.023 इंटू 10⁻23, इतना नंबर को 1 मोल बोलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 6, ये दुगुना है कि नहीं 6.023 इंटू 10⁻23 के अप्रोक्सीमेटली, तो इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ये 2 मोल के बराबर है। और ये देखो 6 4 24, ये अप्रोक्सीमेटली 4 मोल के बराबर है। तो 2 मोल और 4 मोल में आराम से तुम एडिशन कर सकते हो, 6 मोल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 8 मोल हो जाएगा। देन डिवीज़न कर सकते हो, तो आसान हो जाता है यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अगर तुम मोल लेके चलते हो तो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर सब्सटेंस केमिस्ट्री में जितना भी सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस उठा के देख लो, नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा आएगा। इसीलिए मोल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है केमिस्ट्री में, क्योंकि उतना एटम को हमको एक साथ लेना पड़ता है। तो 1 मोल बोल के ही हम लोग इतना एटम ले लेते हैं एक साथ, है ना। तो ये है इंपॉर्टेंस मोल का। यानी कि अगर तुम्हें कहीं ये लिखा हुआ दिखे कि 1 मोल इंटिटीज़, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि Na इंटिटीज़ है ना। यानी कि कितना एंटिटीज़ है, 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ है। वही अगर तो कहीं लिखा हुआ रहे कि 1 मोल एटम है, 1 मोल एटम्स, इसका मतलब ये हुआ कि Na एटम मौजूद है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर बोला जाए कि 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब हो गया कि Na मॉलिक्यूल्स है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है ना। इसी तरह से कुछ भी बोला जाए 1 मोल, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि जो 1 मोल है वही तुम्हारा कितना है, 6.023 10⁻23। अगर बोला जाए कि 1 मोल ओनियन है, इसका मतलब कितना ओनियन हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 ओनियन। मेरे ख्याल से मेरे बात अब आप लोग तक पहुंच गई होगी कि 1 मोल होता क्या है, सो है ना। 1 मोल सिंपल 6.023 इंटू 10⁻23, ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो अमाउंट है, इसे ही 1 मोल बोलते हैं। ओके, आइए अब हम लोग जानेंगे मोलर मास क्या होता है। इसको सिंपल से समझने का तरीका ये है कि कोई भी सब्सटेंस आप लीजिए, उसका 1 मोल का वजन नाप लीजिए ग्राम में, तो उसे हम लोग बोलेंगे मोलर मास। फिर से सुनना है, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास अगर हम ग्राम में माप लें तो उसे हम लोग बोलेंगे मोलर मास। तो लिख देते हैं डेफिनेशन, द मास ऑफ
1 mole of a substance in grams is called its molar mass. है ना। अब कुछ टर्म है, जैसे हो गया मान लीजिए ग्राम एटॉमिक मास, अगर कहीं लिखा हुआ है, चाहे एटॉमिक मास लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ, या फिर मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ। ये है क्या? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम जहाँ लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब 1 मोल का बात कर रहा है ना, क्योंकि जानते हैं ना कि 1 मोल सब्सटेंस को अगर ग्राम में लिखा जाए तो उसे बोलेंगे मोलर मास, है ना। तो 1 मोल का बात हो रहा है तो ग्राम में लिखेंगे। तो जहाँ भी ग्राम दिख रहा हो तो समझना कि 1 मोल का बात हो रहा है। तो जहाँ भी दिखे ग्राम एटॉमिक मास मतलब कि किसका बात हो रहा है? 1 मोल एटम का मास का बात कर रहा है। अगर जहाँ भी दिखे एटॉमिक मास, इसका मतलब वो किसका बात कर रहा है? 1 एटम का मास का बात कर रहा है। वहीं पे कहीं अगर ये लिखा हुआ है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 मोल मॉलिक्यूल का बात कर रहा है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास का बात कर रहा है। और वही अगर मॉलिक्यूलर मास कहीं पे लिखा हुआ दिखे तो मान के चलेंगे कि वो 1 मॉलिक्यूल का मास का बात कर रहा है। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम का मास अगर निकालें तो उसे बोलेंगे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरह से एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम। 1 एटम का मास कहलाएगा एटॉमिक मास। उसी तरह से ग्राम मोलिकुलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल क्या? मॉलिक्यूल ना। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का अगर मास निकालेंगे तो उसे बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ओके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से ही समझ में आएगा ठीक से। मान लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है 16 8। इसका सबसे पहले हम निकालते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बता सकते हैं एटॉमिक मास क्या होगा इस ऑक्सीजन का? बिल्कुल, ये जो ऊपर लिखा हुआ रहता है एटॉमिक मास ही रहता है, यानी 16 AMU कह सकते हैं, या इसी को लिखते हैं 16U, छोटा में लिखते हैं 16U, है ना। ये हो गया इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब 1 एटम, 1 ऑक्सीजन एटम का मास यहाँ पे दिया हुआ है 16U। ओके, अब हम लोग निकालते हैं इसका ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कहने का मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन एटम लो, उसका मास निकाल लो ग्राम में, तो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इसका कितना होगा बताओ? तो देखो 1 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16, लेकिन ये 16U है, एक ऑक्सीजन एटम का मास है। इसको मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 1 मोल से, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या बन जाएगा? अभी भी ये ग्राम एटॉमिक मास नहीं हुआ है। ये 1 मोल एटम का मास तो है, लेकिन अभी भी ग्राम में नहीं लिखा हुआ है। अगर जैसे ही ये ग्राम में लिख दिए ना, तब हो जाएगा ये ग्राम एटॉमिक मास। अभी ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है, लेकिन ये ग्राम में नहीं लिखा हुआ। क्यों? ये यू में लिखा हुआ है। इसको यू को ग्राम में कन्वर्ट करो। हम लोग जानते हैं ना यू का वैल्यू, यू का वैल्यू होता है 1.66 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि होता है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है ना, वही ग्राम को यहाँ पे लिखना है। 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम को जो है वो बाहर निकाल दिए यहाँ पे। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब तुम लोग देखोगे कि जब हम लोग इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वैल्यू आएगा कितना? 1 आ जाएगा। कैसे करके देखते हैं? यहाँ पे रफ करके देखते हैं। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23 को। सबसे पहले 24 को नीचे ले आओ, तो 1.66 डिवाइड बाई 10⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। पहले काटो पूरा, 10⁻23 10⁻24 पूरा कैंसिल आउट, बचेगा 10।
इसको लिख सकते हैं 0.166, इसको ले जाएंगे ऊपर तो इंटू 6.023, सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.99 कुछ करके आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं इसको। यानी इसको सॉल्व करोगे ना तो 1 वैल्यू आएगा, यानी बचा कितना 16 ग्राम ही बचा। तो हम लोग यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से एक चीज़ रिजल्ट हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक मास की बात करें, ये वास्तव में न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम ही है। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम ही है, बस लास्ट में यू लगा हुआ है और यहाँ पे लास्ट में जी लगा हुआ है। जी मतलब ग्राम लगा हुआ है, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट है। तो बस न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है, बस यूनिट अलग अलग है। यानी अगर केवल तुमसे पूछ लिया जाए कि अगर ग्राम एटॉमिक मास निकालिए तो बस एटॉमिक मास का न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो, लास्ट में लगा दो क्या, ग्राम लगा दो। ओके, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों का सेम है, 16 यू है, यहाँ पे 16 ग्राम है, 16 न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, लेकिन फिजिकल मीनिंग बहुत अलग है। फिजिकल मीनिंग बहुत अलग है, जैसे कि मान लो एटॉमिक मास मतलब होता क्या है, एक एटम का मास है, जबकि यहाँ 16 ग्राम जो दिया हुआ है ना वो 1 मोल एटम का मास है। 1 मोल एटम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास है ये, और ये सिंपल सिंगल एटम का मास है। तो फिजिकल मीनिंग दोनों का बहुत अलग है, भले न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्राम लगा हुआ है, समझना कि मोल का बात हो रहा है, यहाँ पे यू लगा हुआ है मतलब एक सिंगल एटम का बात हो रहा है। O2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, हमको O2 मॉलिक्यूल का दोनों निकाल के दिखाना है। पहला मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, चूंकि एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16, मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, जितना एटम है सभी एटम का मास को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो निकल जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर मास। यानी एक ऑक्सीजन का एटम का मास है 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा 32, 2 टाइम्स ऑफ 16 यानी 32 एटॉमिक मास यूनिट। सही है, मॉलिक्यूलर मास कितना आया 32 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम पूछे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर मैं पूछूं तो क्या लिखोगे, सिंपल 32 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 32 लिख देंगे, लास्ट में जी लगा देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही सेम हो लेकिन फिजिकल मीनिंग बहुत ही अलग है। फिजिकल मीनिंग ये कहना चाहता है 32 यू मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है ये, जबकि 32 ग्राम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल का मास है ये, है ना। तो मेरे ख्याल से एक रिजल्ट आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। वो रिजल्ट ये है कि जो मोलर मास होता है ना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो एटॉमिक मास चाहे मॉलिक्यूलर मास है ना चाहे फार्मूला मास के बराबर होता है, बस लास्ट में बस यूनिट चेंज होता है, उसका यू होता है इसका ग्राम होता है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। चलो अगर समझ में आ गया होगा ये चीज़ तो ये बताओ मोलर मास ऑफ कार्बन बताना है क्या होगा, बोलो मोलर मास ऑफ कार्बन क्या होगा। सही है, कार्बन का होता है 12 यू एटॉमिक मास, तो 12 लिख दो न्यूमेरिकल वैल्यू, बस लास्ट में क्या लगा दो ग्राम लगा दो। मोलर मास कहने का मतलब 1 मोल कार्बन एटम का मास बोल रहा है, ग्राम में निकालना है। तो जानते हैं ना एटॉमिक मास के बराबर होगा, लास्ट में बस क्या लगा देंगे ग्राम। ओके, मोलर मास ऑफ अगर वाटर पूछे तो वाटर का जानते हैं ना H2O का मोलिकुलर मास क्या होगा वाटर का 2 + 16 यानी 18 यू होता है ना, तो बस 18 लगा दो, लास्ट में ग्राम लगा दो। अगेन पूछा जाए मोलर मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, तो हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड का क्या होता है मोलिकुलर मास या फार्मूला मास सोडियम क्लोराइड का क्या होता है 23 + 35.5 यानी कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा यू। तो बस यू के जगह पे यहाँ पे ग्राम लगा देना है 58.5 ग्राम, है ना, निकाल लेंगे। बस सिंपल क्या करो एटॉमिक मास अगर है तो एटॉमिक मास लगा दो, लास्ट में ग्राम लगा दो। अगर मोलिकुलर मास पता है तो मोलिकुलर मास लगा दो, लास्ट में ग्राम लगा दो। जैसा सवाल है वैसा बनाना है, लास्ट में ग्राम लगा देना है। ठीक है, और देखते हैं। मान लो मेरे पास 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल से मेरे पास। ठीक है, 4 सवाल पूछेंगे, तुम लोग को बताना है। पहला सवाल 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स है, तो बता सकते हो कितना H2O मॉलिक्यूल्स होगा। सही है, 6.023 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको Na भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, Na H2O मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं।
ठीक है, अभी बस तुम लोग को दिखाने के लिए हम लिख रहे हैं कि 6.023 × 10⁻23 होता है। अच्छा, अगर मेरे पास 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स है तो सवाल सुनना, अगर मेरे पास 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स है तो उसमें कितना ऑक्सीजन एटम होगा बताओ तो। 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स में कितना ऑक्सीजन एटम होगा? साफ दिख रहा है कि एक H2O मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स में 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, यानी कि 6.023 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स आएगा। तीसरा सवाल, मेरे पास 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स है तो कितना हाइड्रोजन एटम होगा बताओ तो। 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स में कितना हाइड्रोजन एटम आएगा? तो हम जानते हैं ना कि एक H2O मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स में कितना हाइड्रोजन एटम आएगा? 2 मोल हाइड्रोजन एटम आएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। लास्ट सवाल, मेरे पास अगर 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स है तो बताओ कि कितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का आएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहने का मतलब H2 मॉलिक्यूल बताओ। तो हम जानते हैं कि एक H2O मॉलिक्यूल्स में एक H2O मॉलिक्यूल में एक H2 मॉलिक्यूल आता है ना, एक H2O मॉलिक्यूल में एक H2 मॉलिक्यूल आता है, तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल में एक ही मोल H2 मॉलिक्यूल आएगा, यानी 6.023 × 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल आएगा। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दिया हुआ है इन 64 AMU नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताना है कितना होगा, देन नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स बताना है कितना होगा। उसी तरह से इन 64 ग्राम बोले तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा बताना है, और नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितना होगा सो बताना है। सवाल क्या है कि 64 AMU में, यानी 64 AMU को U भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 64 U भी लिख सकता है तुम। सवाल क्या है कि इन 64 एटॉमिक मास यूनिट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा और नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कितना होगा। ओके, यानी 64 एटॉमिक मास यूनिट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं ना कि एक ऑक्सीजन एटम का बात करें तो एक ऑक्सीजन एटम का वजन कितना होता है 16 U, तो 4 ऑक्सीजन एटम का वजन कितना होगा 64 U, 16 × 64, यानी अगर 64 U का बात कर रहे हैं तो इसमें 4 ऑक्सीजन एटम है। ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि 16 U होता है एक ऑक्सीजन एटम का वजन, तो 1 U हो जाएगा 1/16 ऑक्सीजन एटम का वजन, यानी 64 U क्या हो जाएगा 64/16, यानी 4 ऑक्सीजन एटम का वजन होगा, है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। सिंपल सा बात है कि टोटल वजन दिया हो डिवाइड बाई सिंगल एटम का वजन से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। सही बात है। 64 U दिया हुआ है और ऑक्सीजन एटम सिंगल ऑक्सीजन एटम का वजन होता है 16 U, U से U कैंसिल आउट, 16 × 64, यानी यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम का बात हो रहा है। दूसरा, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितना होगा, तो बताओ कि एक O2 मॉलिक्यूल का वजन कितना होता है 16 दूनी 32 ग्राम, 32 U, सॉरी ग्राम में नहीं आएगा U में आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मोल का बात नहीं हो रहा है। तो O2 मॉलिक्यूल की अगर बात है तो एक O2 मॉलिक्यूल का वजन होता है 32 U, दिया हुआ है 64 U, मतलब सिंपल है कि 2 O2 मॉलिक्यूल है ना, यानी क्या करो 64 U को एक सिंगल O2 मॉलिक्यूल का वजन से डिवाइड कर दो 32 U से, U कैंसिल आउट, क्या आएगा 2 O2 मॉलिक्यूल से। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इन 64 ग्राम में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है और नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स निकालना है। ठीक है, साफ दिख रहा है ग्राम है, ग्राम किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ये 64 ग्राम है ना। तो 64 ग्राम बहुत ज़्यादा है तो क्या करो ना, मोल के टर्म में ले लो आंसर, बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे मान लो कि एक ऑक्सीजन एटम की बात करें तो एक ऑक्सीजन एटम का वजन कितना होता है 16 U, तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का वजन कितना हो जाएगा 16 ग्राम, तो 16 ग्राम 64 ग्राम डिवाइड बाई 16 ग्राम करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं, है ना। तो बताओ दिया हुआ है टोटल वेट कितना 16 ग्राम, और हम जानते हैं एक मोल ऑक्सीजन एटम लेंगे तो उसका वजन कितना होता है बताओ 16 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, यानी कितना हो जाएगा 4 मोल, 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, उसी तरह बताना है नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स कैसे पता चलेगा, तो हम जानते हैं कि
टोटल वजन जो दिया हुआ है 64 ग्राम लिख लेते हैं, और एक O2 मॉलिक्यूल्स का वजन हम जानते हैं कितना 32 U होता है, और एक मोल O2 मॉलिक्यूल का वजन हो जाएगा 32 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 2 बार में कटेगा, यानी 2 मोल O2 मॉलिक्यूल्स आंसर में आएगा। अब तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, बना के लाना है तुम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है? ऑप्शन नंबर ए 23 ग्राम ऑफ HCOOH, ऑप्शन नंबर बी 120 ग्राम ऑफ CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी 64 ग्राम ऑफ SO2, ऑप्शन नंबर डी है 80 ग्राम ऑफ SO3। ये चारों में बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आएगा।